राजस्थान की धरा हजारों साल से अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। अब एक ऐसे ही अद्भुत रहस्य का खुलासा अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया है। इन वैज्ञानिकों ने थार रेगिस्तान में 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में फैली विशाल सर्प के आकार की आकृति का पता लगाया है। विशेषज्ञों ने दावा किया है कि यह अब तक का धरती पर बनाया गया सबसे विशाल रेखा चित्र हो सकता है। इससे पहले लैटिन अमेरिकी देश पेरू के नाजका रेगिस्तान में मिली आकृतियों को दुनिया में सबसे बड़ी आकृति माना जा रहा था। हाल ही में पेरू में एक पहाड़ी पर बनी 121 फुट की विशाल बिल्ली की आकृति पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई थी। सर्प के आकार की यह आकृति भारत में थार रेगिस्तान में लगभग 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करती है। यह छोटे छोटे भूभागों में एक श्रृंखला के रूप में बनी हुई है। इसे पहली बार गूगल अर्थ पर फ्रांसीसी रिसर्च टीम में शामिल पिता पुत्र की जोड़ी कार्लो और योहान ओथेमर ने देखा था। इनका मानना है कि थार रेगिस्तान में मिली लाइन नाजका रेगिस्तान में बनी किसी भी एक लाइन से काफी बड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के बोहा गांव के पास रेत और गाद को खुरच कर बनाई गई रेखाएं 4 अलग अलग प्रतीक बनाती हैं। इसमें से एक प्रतीक 2364 फीट और दूसरी 650 फीट चौड़ी है। यह 7.5 मील की लंबी रेखा के अंदर बना हुआ है। इस स्टडी के लेखक का दावा है कि ये लाइनें कम से कम 150 साल पुरानी हैं। हालांकि उनका यह भी दावा है कि ये इससे भी पुरानी हो सकती हैं। गूगल अर्थ में इस टीम को 8 साइटें मिली हैं, जिनमें से 7 को प्राकृतिक रूप से बने होने का दावा किया गया है। इस टीम ने साल 2016 में इस क्षेत्र के ऊपर ड्रोन उड़ाकर यह पता लगाया था कि 8 अनुमानित स्थलों में से 7 वास्तव में असफल वृक्षारोपण के लिए खोदे गए गड्ढे थे। उन्होंने यह भी पाया कि बोआ गांव के पास 8वें स्थान पर 4 अलग अलग प्रतीक थे, जो अलग अलग लंबाई और 20 इंच चौड़ी रेखा से बने थे। जमीन पर बने इस जियोफ्लिक्स के केंद्र में 2374 फीट लंबा और 650 फीट चौड़ा एक प्रतीक बना हुआ है। यह 7.5 मील लंबी सर्प के आकार की लाइन से बना है। उत्तर और दक्षिण पश्चिम में छोटे जियोफ्लिक्स की एक जोड़ी भी है, लेकिन वे समय के साथ नष्ट हो गए हैं। जियोफ्लिक्स दरअसल जमीन पर बनी आकृतियां होती हैं। इसे जमीन पर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की सहायता से बनाया जाता है। आमतौर पर ये 4 मीटर से अधिक लंबे होते हैं और पत्थर, पेड़ और बजरी जैसे टिकाऊ वस्तु से मिलकर बने होते हैं। 1970 के दशक में अमेजन वर्षा वनों में भी कई भू आकृतियों की खोज की गई थी। इस बीच फ्रांसीसी लेखकों का दावा है कि यह पेरू की नाजका रेगिस्तान में बनी किसी भी रेखा से लंबी है। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि राजस्थान में बनी इन लाइनों को जमीन से नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए ऊंचाई की जरूरत है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए प्रियेश मिश्रा और शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।